हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में यूनिवर्स गाइडेंस। तो आज हम देख लेते हैं आपके लिए कैसा जस्टिस आने वाला है, क्या जस्टिस आने वाला है और जो भी आपके लिए जो जस्टिस रहेगा उसका आपके ज़िंदगी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और आपको सही तरीके से जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा और आपके बदलते हुए नेचर को भी हम पढ़ लेंगे इसी में। जो भी आपको नेचर अभी बदला हुआ आपका फ़ील हो रहा है, अगर ज़रूर फ़ील हो रहा होगा जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। जिसने भी नहीं सब्सक्राइब किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिसने भी सब्सक्राइब किया है उनको बहुत सारा धन्यवाद। उनकी एनर्जी ऑलरेडी मेरे चैनल से जुड़ चुकी है। आप अपने मेरी चैनल से एनर्जी जुड़ना चाहते हैं तो मैं और भी डीपली आपकी रीडिंग कर सकती हूँ। तो इस वजह से आप मेरे चैनल से आपकी एनर्जी जुड़ने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपने लव्ड वन को भी ये शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी रीडिंग है यहाँ पे आपके लिए। थोड़ा सा नॉइज़ अगर हो जाए बैकग्राउंड में तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, पहले से ही मैं कह देती हूँ। तो शुरू करते हैं। आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ मैं जल्दी से। क्या एनर्जी रहेगी आपकी और क्या आपको जस्टिस मिल पाएगी। जो भी आपकी सिचुएशन रही हो, बहुत पहले से आपने बहुत कुछ ऐसा झेला है। तो पहला कार्ड चैरियट का, बाद में मैं कार्ड रीअरेंज कर लूँगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस, एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, सॉरी एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। थोड़े कार्ड्स और निकालूंगी मैं, थोड़ा टाइम लगेगा इसको, इस रीडिंग को पूरी रीडिंग सुन के जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए ज़रूर मैसेजेस हो सकते हैं। यहाँ पे जो भी रीडिंग आएगी उसमें ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे मैसेजेस ज़रूर होंगे जो आपको सुनने की ज़रूरत है। टेम्परेंस, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट का और द हर्मिट, उसके नीचे नाइट ऑफ कप्स। तो कार्ड में जल्दी से रीअरेंज कर लूँ। थोड़ी सी आपकी कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन भी यहाँ पे दिख रही है। मतलब जो भी सिचुएशन में आप अभी के देख लीजिए आप क्या सिचुएशन में हैं। तो जो भी सिचुएशन आपकी रहेगी, आपको अगर कोई चीज़ में कोर्स करना है, कोई कुछ चीज़ ऐसी करनी है जॉब से रिलेटेड या फिर कुछ ऐसा रहेगा आपका, तो आप उस तरीके से देख लीजिए। कोई तो कन्फ्यूजन है आपके जीवन में, तो प्लीज़ ऐसा ही मैं कहना चाहूँगी, आप किसी एक अच्छे पर्सन से या फिर जो जिससे भी आप पे अभी भरोसा हो, या फिर वो आपको एक अच्छी तरह से ज्ञान दे सकता है उस बारे में, तो उसी से आप वो सिचुएशन को विचार करके उसका निर्णय आप लीजिए। या फिर आपके मम्मी पापा रहेंगे या फिर बड़े बुज़ुर्ग रहेंगे आपके घर में, तो उनसे थोड़ा-सा उनके बारे में डिस्कस करके उनका विचार ज़रूर लीजिए। ऐसा यहाँ पे वाइब्स आ रहा है। किसी-किसी के घर में भी यहाँ पे ऐसी सिचुएशन रहेगी, कुछ थोड़ा-सा मारपीट या फिर गाली-गलौज या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन भी रहेगी, मालूम नहीं, ऐसे ही वाइब्स आ रहे हैं। मतलब ये पास्ट लाइफ की सिचुएशन रहेगी आपकी कोई, तो कुछ ना कुछ ऐसा ड्रामा हुआ होगा जिससे आप बहुत मतलब अकेले पड़ गए हो। मतलब पास्ट लाइफ में आपके साथ बहुत ऐसा इनजस्टिस हुआ था, इसलिए अभी आपको जस्टिस ज़रूर मिलने जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है, मैंने कार्ड रीअरेंज कर लिए हैं।
तो ऐसी ही आपकी स्टोरी लग रही है कि अभी आपका जो समय है वो बदलने वाला है और आपको ज़रूर जस्टिस मिलने वाला है। जिस किसी भी चीज़ में रहेगा, जल्दी से क्लेम कर दीजिएगा इस रीडिंग को। मतलब कोई आपके साथ ऐसा मतलब बर्ताव भी किया होगा, किसी ने घर में हो या फिर रिलेटिव में हो या फिर आजू-बाजू सोसाइटी हो, आपकी जॉब में हो। कोई आपका आप मेहनत कर रहे थे पर वह फल वो खा रहे थे और आप उस वजह से आप इतने मतलब टेंशन में आ रहे थे कि काम तो मैं कर रहा हूँ पर सब वो ही ले जा रहा है, मेरा जो भी फल हो रहा है वो ही ले जा रहा है। ऐसा कुछ हो गया था आपके ज़िंदगी में। अगर ये बातें रेज़ोनेट कर रही है आपसे तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब देना और कमेंट बॉक्स में गॉड को अभी के लिए थैंक यू बोलना। क्योंकि जो भी ये लोग आपके ज़िंदगी में आए हैं, ये जैसे लोग हैं आपको जिसने भी अकेला कर दिया था, आप अकेले होने के वजह से हर्मिट मोड में भी चले गए थे। तो फिर हर्मिट मोड में जाना वैसे तो मुझे ऐसा लगता नहीं कुछ आपके साथ गलत हुआ होगा। आपको अपने जो भी आपके जीने का ज़रिया है वो अभी आपने प्राप्त किया है, ऐसा ही लग रहा है। मतलब पैसा भी नहीं बोल रही हूँ, पैसे के हिसाब से भी मत लीजिएगा क्योंकि उसने आपको अपने ऊपर डिपेंड कर लिया था। कोई ऐसा आदमी रहेगा या फिर हर किसी के साथ नहीं रेज़ोनेट करेगी ये एनर्जी, किसी-किसी के साथ रेज़ोनेट करेगी क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। मैं फिर से बोल रही हूँ, जो भी मैं रीडिंग करती हूँ वो सब जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग देखते हैं। तो उस आदमी ने आपको अपने ऊपर डिपेंड कर लिया था, चाहे पैसों से जुड़े हो, चाहे आप उनको कुछ पूछ कर ही कुछ बातें करना हो, उनकी परमिशन के बगैर आप कुछ कर नहीं सकते थे। पर आपने जो आपका माइंडसेट अभी बनाया है, ये सिचुएशन से बाहर निकले हो आप। हर्मिट मोड में जाके अभी जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है, जो भी आपका मतलब एक तरह से अनुभवी व्यक्ति की तरह आप हो गए हो। आपका जो माइंडसेट है एक तरह से मैच्योर पर्सन की तरह हो गए हो। जितना भी आपका एज कम हो, पर आप इतने मैच्योर हो गए हो कि आप एक तरह से ऐसा विचार कर सकते हैं जो वो आदमी नहीं कर सकता है अभी। तो अभी की सिचुएशन जो है आपकी, तो वो सिचुएशन में आपको उन्होंने ही डाला है, ऐसा ही मैं कहना चाहूँगी। तो पहले तो उनको थैंक्स कह दीजिएगा जो भी ऐसे आपके आजू-बाजू या फिर आपके साथ जुड़े होंगे ये नेगेटिव पर्सन, तो उनको पहले थैंक यू कह दीजिएगा। आपको अगर होपोनोपो प्रेयर पता है तो उससे भी जुड़ जाएगा। तो जो होपोनोपो प्रेयर होती है वो मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको। तो सिर्फ 4 वर्ड्स होते हैं जो हम सीनियर केजी, जूनियर केजी में भी हमको सिखा देती है टीचर। थैंक यू और फॉरगिव मी। हाँ, तो फिर क्या कह रही थी मैं? 4 वर्ड्स जो हमें सीनियर केजी, जूनियर केजी में भी सिखाते हैं। थैंक यू, फॉरगिव मी, सॉरी एंड आई लव यू। ओके, तो थैंक यू जिन्होंने भी आपके साथ जो भी किया है या फिर जो भी आपको दिया है, अच्छा चीज़, बुरा चीज़, उन सब लोगों को आप थैंक यू कह दीजिएगा। क्योंकि अच्छा चीज़ भी देते हैं तो हमें सिखाते हैं थैंक यू कहना चाहिए, और अगर बुरा भी कोई करे तो एक तरह से आप इतने अभी मैच्योर हो गए हो, एक तरह से मतलब एक ओल्ड जो सोल रहते हैं वैसे आप हो, तो उनकी तरह आप अभी मैच्योर हुए हैं। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, मैं कुछ नहीं कर सकती है। तो जो भी आप अभी मैच्योर हुए हो, तो
जिसने भी आपको गलत चीज़ों में भी डाला है, गलत सिचुएशन में डाला है, तो आपको वो सिचुएशन में से बाहर निकलने की अभी जो आदत कह सकते हैं, या फिर उस सिचुएशन में से कैसे निकलना है बाहर, ये कह सकते हैं। या फिर आप इतने समझदार हो, आपको अभी समझ में आया होगा मैंने क्या बोला है और क्या पॉइंट। तो ज़रूर ऐसे लोगों को भी थैंक यू कहना चाहिए आपको, जिन्होंने भी आपको फँसाया हुआ था या फिर कुछ सिचुएशन में डाला था, तो उनकी वजह से आप अभी बाहर निकलना और किसी भी चीज़ में सर्वाइव करना सीख रहे हो या फिर सीख गए हो। बहुत सारे लोग मेरे व्यूअर्स तो बहुत समझदार है, ऐसा ही वाइब्स तो आ रहा है, क्योंकि अभी बहुत मैच्योर हो चुके हो आप। इस वजह से तो ये चैनल आप देखते हो और समझ पाते हो। तो सबसे पहले आपका कांग्रेचुलेशन कि आपको अपनी इतनी मैच्योरिटी आ गई है, जो मैच्योरिटी ये लोगों में नहीं है। इसके लिए आप खुद को भी एप्रिशिएट करना, आपको खुद को भी एप्रिशिएट करना चाहिए इसकी वजह से। तो यही वर्ड्स आप बार-बार बोलते रहिएगा और उनसे जुड़ते रहिएगा होपोनोपो प्रेयर से। आपको अगर पता नहीं हो, होपोनोपो प्रेयर आप गूगल करके भी सर्च कर सकते हैं। 4 ही वर्ड्स रहते हैं उसमें, थैंक यू, फॉरगिव मी, सॉरी एंड आई लव यू। थैंक यू जिनको बोलना है मैंने बता दिया आपको। सॉरी जिनको भी बोलना हो आपको, उनको बोल सकते हैं, या फिर कोई भी गलती आपसे हो गई होगी पास्ट में या फिर कोई भी सिचुएशन में हो गई होगी, तो आप अपने भगवान को भी थैंक यू बोल जिसे भी सॉरी कहना हो आप कह सकते हैं। तो फॉरगिव मी भी वैसा ही तरीका रहता है। तो जिसे भी फॉरगिव आपको ऐसा लगता है आपसे कोई गलती हुई है, उनसे फॉरगिवनेस मांगने की ये एक सीधी-सादी राह है, ऐसा बोलना चाहूँगी। और आपके जो भी लव्ड वन रहेंगे उनके लिए, या फिर आप गॉड के लिए आपका प्यार दर्शा सकते हो। ये 4 वर्ड से ये प्रेयर आपको हर रोज़ रात को करनी है। आप ये प्रेयर जब भी नींद ना आए तब भी कर सकते हैं, या फिर रोज़ रात को। और अगर आप ये प्रेयर करेंगे, होपोनोपो प्रेयर कहते हैं इसको, तो जिसको भी नहीं पता है मैंने वो बता दिया है आपको, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि ये गाइडेंस आपको यूनिवर्स की तरफ से आई होगी, इसलिए मुझे यहाँ पे क्लिक कर दिया है भगवान ने आपको ये बताने के लिए। अगर आपको नहीं पता था तो आप ये प्रेयर करना चालू कर दीजिएगा हर रात को, या फिर सुबह में भी। आपको किसी-किसी को यहाँ पे नींद की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर नींद ना आए तो ये 4 वर्ड्स आप बार-बार दोहराते रहिएगा। इससे आपका जो भी कर्मा रहेगा वो क्लींस हो जाएगा और आप एक तरह से अबंडेंस की राह में और प्रॉस्पेरिटी की राह में ज़रूर से बढ़ते चले जाओगे। ज़रूर ये चीज़ जो मैंने अभी 4 वर्ड्स कहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो और अपना ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हो। ये एक ग्रैटिट्यूड पे करने का भी ज़रिया है दोस्तों। तो प्लीज़ आप ये ज़रूर कीजिए। ये चीज़ आप जैसे भी आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना हो तो एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। आपके जीवन में बहुत सारे अच्छे बदलाव भी आएँगे और आपको इसकी आदत भी लग जाए तो भी बहुत अच्छा है, मैं कह रही हूँ। क्योंकि ये प्रेयर एक तरह से ऐसे चीज़ों को आपको रिलीज़ करने को बहुत मदद करेगा, जो आपके साथ अभी ये सब घटित हुआ था। इसके वजह से जो भी आप में एक एंग्ज़ायटी आप में आई थी, या फिर कहीं पे मैं जाके मर जाऊँ, डायरेक्टली मैं बोल रही हूँ, ऐसा भी आपको लगा होगा। इस सिचुएशन में से आपको बाहर निकलने के लिए ये होपोनोपो प्रेयर ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित रहेगी। इसलिए मैं ज़रूर कह रही हूँ, आप ज़रूर ये प्रेयर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। जब भी आपको नींद ना आए या फिर सुबह में आपको जल्दी जागने की आदत हो, तो सुबह उठते ही आप ये 4-5 बार भी बोल देंगे, ये 4 वर्ड्स तो भी चलेगा। जैसे-जैसे आप बोलते जाएँगे आपको आदत होती जाएगी और आप इसको अपने जीवन में शामिल कर लेंगे और सारे जो भी नेगेटिविटी थी आपके जीवन में फैली हुई थी, वो रिलीज़ होके ज़रूर आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत जल्दी आप आगे बढ़ सकते हो। तो ज़रूर होपोनोपो प्रेयर की सहायता लीजिए, ऐसे मैं बोलूँगी। तो आगे बढ़ते हैं और क्या है आपके लिए।
किसी के साथ यहाँ पे प्रॉपर्टी को लेके भी कुछ झगड़े वगैरह हो सकते हो। तो अभी उस वजह से भी बहुत सारे लोग जस्टिस का वेट कर रहे हैं। जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी हो, शायद ये जस्टिस का कार्ड तभी आता है, आपको ऐसा लगता होगा, पर ऐसा नहीं है। आपने रोज़ तरह की जो भी ज़िंदगी हम लोग जीते हैं, उसमें भी हमको अभी ऐसा कलयुग है, उसमें भी हमको जस्टिस चाहिए। ऐसा ही हो जाता है, अपनी सिचुएशन हो जाती है ऐसी कभी-कभी, तो ज़रूर आपको जस्टिस मिल रहा है। आप निश्चिंत रहिएगा। किसी ऐसी सिचुएशन में आप फँसे हुए थे जहाँ पे आपको ये लोग ने फँसाया था कि अब मैं कहाँ जाऊँ? आपको मतलब एक भी रास्ता उन्होंने नहीं छोड़ा था खाली, सब चीज़ों में आपको ऐसा फँसाया हुआ था वो लोग ने, तो आप ज़रूर बाहर निकल रहे हो वो चीज़ से। पर जो भी आपको अभी जस्टिस चाहिए था, जिस भी प्रकार से आपसे रेजोनेट करे, वो देख लीजिएगा। जिस भी वे में आपको जस्टिस चाहिए थी, वो आपको अभी मिलने जा रही है। पहले आप डेस्परेट होते थे, पहले आप में इतनी समझ नहीं थी। एक तरह से फूल का कार्ड जैसे होता है, आगे चलते ही जाता है। कोई मतलब ऐसा देखता नहीं है, नीचे खाई रहती है, जो फूल का कार्ड आपने देखा होगा। तो वैसी सिचुएशन आपकी पहले थी, पर अभी आप बहुत अच्छे से समझदार हो चुके हो, अच्छी तरह मैच्योर हो चुके हो, तो इस वजह से आप एक ठहराव आ गया है आपके अंदर। तो ये ठहराव आपको मतलब जो भी जस्टिस आपके आपके ओर से अभी आने वाला है, उस चीज़ के लिए आप इतना डेस्परेट नहीं होते जा रहे हो, इतने एंग्ज़ायटी नहीं आपको फ़ील हो रही है अभी। आप अभी एक ठहराव महसूस कर रहे हो आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आप ऐसी राह पे चल रहे हो जहाँ पे ये लोग, ऐसे नेगेटिव लोग तो नहीं आ सकते हैं। इनको आपने अपनी ज़िंदगी से ज़रूर बाहर कर दिया होगा। अभी आप एक ऐसे ईश्वर से जुड़ चुके हो, मतलब इस तरह से ईश्वर से जुड़ चुके हो जहाँ पे आपको इन सारे लोगों को मतलब इन सारे लोगों को कुछ भी ऐसा प्रूफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लग रहा है आपको। तो ये चीज़ बहुत सही कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, ऐसे ही वे में आप आगे बढ़ते रहिएगा। इतनी एंग्ज़ायटी पालने की ज़रूरत भी नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आप बहुत अच्छे वे में आगे बढ़ रहे हो। कीप इट अप। एक तरह से समय के साथ-साथ आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हो अभी। आप पहले बोलते थे मुझे जस्टिस चाहिए, ऐसा हो गया मेरे साथ, वैसा, आप अपना ही रोना आगे रख देते थे, पर अभी वो सिचुएशन नहीं है आपकी। एक तरह से कमज़ोर हो गए थे आप पहले के सिचुएशन में, पर आप इस समय की एनर्जी ऐसी है, आप अपना काम भी करते जा रहे हो, अपनी चीज़ें भी ठीक तरह से रख रहे हो, अपने खुद को भी ठीक तरह से रख रहे हो, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, अपने लुक्स पे ध्यान दे रहे हो। तो इस वजह से ज़रूर जो भी लोग आपके मतलब ज़िंदगी में है, जो भी आपको तकलीफ़ दे रहे थे, ऐसे लोगों को ज़रूर अभी उनको तकलीफ़ हो रही होगी, क्योंकि इतना तकलीफ़ देके भी ये पर्सन अभी कैसे इतना अच्छे से सँभाल रहा है खुद को, इतना अच्छा कैसे रख रहा है, इसका लुक भी अच्छा दिख रहा है। ज़रूर मुझे ऐसा फ़ील भी हो रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे अंदरूनी अंदर से उनको मतलब अंदर से ही वो इतना क्लीन हो चुके हैं, उनके विचार, उनका मतलब एक तरह से क्या बोल सकते हैं, उनका सोचने का ज़रिया या फिर सोचने का तरीका, उस वजह से वो लोग अंदर से ही इतना तेज़ हो चुके हैं कि वो पूरा तेज उनके चेहरे से झलक रहा है। तो ये ऐसे लोग हैं, वो ज़रूर ऐसा विचार भी करते हैं कि इनको इतना खाई में ढकेला है हमने, तभी ये लोग कैसे उठकर खड़े रहे हैं, और इतना मतलब बैलेंस दिख रहा है आप लोगों में। ज़रूर टेम्परेंस की एनर्जी है, आपने अपने अंदर इतना बैलेंस लाया है। मतलब 2 चीज़ ये मिला रहे हैं, तो
दो चीज़ मिलाई है आपने, मतलब जो भी आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो वो इनजस्टिस और आपका जो भी रोल रहा है, वो मिला के आपने कैसे आपने आपको प्रूव किया है ये ऐसे लोगों में, वो अभी दिख रहा है। तो ये लोगों को अभी वो सिचुएशन में आपने डाला है कि वो भी ऐसे विचार करते रहते हैं कि ये लोग इतना मैच्योर और इतना समझदार कैसे हो गए हैं। पहले तो ये ऐसे नहीं थे, हर बार हाथ जोड़ के हमारे पास आते थे हमारी राय लेने के लिए। तो आप अभी वैसे नहीं पर्सन हो, आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, अच्छी तरह से अच्छी वे में आप आगे बढ़ रहे हो। मतलब जो भी आपका रिलीजन रहेगा, आप यूनिवर्स के सामने हो, चाहे आपके भगवान हो, चाहे आपका अल्लाह हो, चाहे जीसस क्राइस्ट हो, जो भी आपका अभी की रिलीजन रहेगी, वैसे तो यूनिवर्स सबके लिए है, ये मैं कहना चाहूँगी। तो सबके साथ न्याय हो, ऐसा ही मैं प्रार्थना करती हूँ हर सुबह उठ के। और हो भी क्यों ना, आप हो ही ऐसे अच्छे इंसान कि आपके साथ ज़रूर न्याय हो रहा है। तो यूनिवर्स ने आपके लिए अच्छी तरह से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सोची है कि आपको ज़रूर न्याय मिल पाएगा। मतलब अभी आप उनके आगे नहीं गिड़गिड़ा रहे हो, उनके आगे नहीं अपना रोना गा रहे हो, मुझे जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, मैं क्या करूँ? उनकी सलाह नहीं ले पा रहे हो, तो उनको थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है ये मेरे से बात नहीं कर रहा है इतना, मतलब पहले बात करता था, अभी उतना नहीं डीप बात कर रहा है, मेरे से दूरियाँ बना ली। ये कोई भी हो सकता है पर्सन, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो आप अभी डायरेक्टली आप यूनिवर्स के सामने ये चीज़ रख रहे हो, अपने भगवान के सामने ये चीज़ रख रहे हो कि मुझे ये चीज़ में जस्टिस चाहिए। अगर देर भी लगेगी तो चल जाएगा, पर मुझे ये जस्टिस चाहिए, ऐसा आपने अपने भगवान के सामने सरेंडर किया हुआ है। तो भगवान ने भी आपकी सुन लिए है, ये ब्रह्मांड ने आपकी सुन लिए है। जो भी आपने अभी तक कर्म किए हैं, जो भी आपने मेहनत की है, आप बहुत मायूस हो गए थे, आपको बहुत सारा कुछ अभी मिलने वाला है। आप ऐसा मायूसी में मत रहिए, ऐसा मैं कहना चाहूँगी। आप अभी एक तरह से स्ट्रॉन्ग हो गए हो, वैसे ही सिचुएशन आपकी रखी है और आगे बढ़ते रहिएगा। ज़रूर आपके लिए एक न्याय आ रहा है। तो तो आप अभी भगवान के सामने अपना जस्टिस जो भी रहेगा अपना वो सरेंडर कर चुके हो अपनी सिचुएशन। तो भगवान भी आपको वो सिचुएशन में से बाहर निकालने की कोशिश क्या कर ही रहेंगे है और कर लेंगे। पास्ट में आप ऐसे अवॉइड करते थे कुछ बातें करने को, खुल के बात करने को, तो आपके मतलब आप ऐसा खुल के बात नहीं कर पाते थे किसी से, मैं कैसे कहूँ ये चीज़, या फिर उसको ऐसा कैसे मैं बोल सकता हूँ, ऐसा आप विचार करते रहते थे। पर वो लोग आपको आके डायरेक्टली कुछ भी बोल देते थे। तो अभी के सिचुएशन में वो चीज़ नहीं रहेगी आपके साथ। आप अभी खुल के बात करोगे, जो भी है सिचुएशन आप सामने रखोगे। अगर आपने खुल के बात की तो आपका रिश्ता भी टूट जाएगा, ऐसा आपको लगता था, पर अभी की सिचुएशन आपकी नहीं है। या फिर ये सिचुएशन आपके ऑफिस में भी रहेगी तो भी आप देख सकते हैं। मतलब पहले आप चीज़ों को खोने से डरते थे, चाहे कुछ भी चीज़ हो, रिलेशनशिप हो या फिर कुछ जॉब से रिलेटेड हो। पर अभी के सिचुएशन में आप ऐसे ही बात करोगे, जो भी चीज़ है सत्य वो चीज़ आप आगे रखोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब कुछ भी वे में आप अभी जस्टिस लेके ही रहोगे। मतलब एक तरह से तेज़ी से आप आगे बढ़ रहे हो और आप कोई भी बात हो वो करने के लिए आप रेडी हो रहे हो।
क्योंकि जो भी नतीजा आप निकलेगा वो आप अभी उसका स्वागत करने के लिए तैयार हो, ऐसे भी कहना चाहूँगी। एक तरह से कार्मिक साइकिल की एंडिंग है यहाँ पे। जो भी कर्मा की साइकिल आपकी चालू थी, जो भी कर्मा का एक तरह से चक्र आप फँस हुए थे उस चीज़ में, तो वो चीज़ अभी आपके पक्ष में होने वाली है। समय का पहिया अभी घूमने वाला है और आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। मतलब आपने एक तरह से आपका माइंडसेट भी बना लिया है कि समय अभी मेरा है। अभी मैं ये मेरे मुझे ऐसा लगता है ये शायद से अफ़र्मेशन भी आपने बहुत सारी की है, तो वो अफ़र्मेशन के हिसाब से ये जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपने अफ़र्मेशन ही ऐसे की है। शायद से मेरे व्यूअर्स ने बहुत सारे ऐसे वीडियो मेरे देखे हैं जो मैंने अफ़र्मेशन के लिए आपको बोले थे, तो आपने अफ़र्मेशन स्टार्ट की है ऐसा भी लग रहा है, उस वजह से ये जस्टिस आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो ज़रूर आज भी अफ़र्मेशन लिख भेजिएगा, जो भी आपको चाहिए वो उस तरह की मैंने बताया है आपको अफ़र्मेशन लिखने की है। अगर कोई यहाँ पे किसी की लव लाइफ़ बिगड़ी हुई थी या फिर शादी में कुछ बिगड़ी हुई थी चीज़ें, वो भी सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। मतलब जो भी आपको अभी आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा झगड़ा करवाने की कोशिश किया था किसी ने, तो ज़रूर उनको उनका फल मिलने वाला है, ऐसा ही लग रहा है यहाँ पे। बैड एनर्जी आपको मतलब आपके पर्सन और आपके बीच में ज़रूर किसी ने बैड एनर्जी भेजी हुई थी, इसलिए आपको भी आपके वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारे ड्रामा या फिर कुछ सर्कमस्टेंस रहेंगे, उससे आपको जूझना पड़ा था। पर अभी वो चीज़ पूरी ख़त्म होने वाली है, आप आगे बढ़ने वाले हो, आपको जस्टिस ज़रूर आने वाला है। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है आपके लाइफ में, तो बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। कुछ कन्फ्यूजन है आपके माइंड में, ऐसा लग रहा है। मतलब ऐसा भी रहेगा आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से अच्छा कौन-सा है, बुरा कौन-सा है। क्योंकि ये सारे जो ऑप्शंस हैं, उसमें अगर आपको कन्फ्यूजन रहेगा तो कोई आपका अपना भी हो सकता है जिसने ये आपका कन्फ्यूजन क्रिएट किया है आपके माइंड में, तो प्लीज़ उससे थोड़ा बच के रहिएगा। क्योंकि ऐसे कन्फ्यूजन करने वाले लोग जो होते हैं ना, वो खुद तो कुछ नहीं कर पाते हैं पर दूसरों को भी ग्रोथ होते हुए नहीं देख पाते हैं। तो आपको यहाँ पे आपको आपकी इंट्यूशन का सुनना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का भी कार्ड आया है। तो ज़रूर आप देख लीजिएगा कि आपने जिस किसी से भी एडवाइस ली है, वो आदमी आपके लिए ठीक है या नहीं, वो देख लीजिएगा और बाद में ही आप उससे एडवाइस लेने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे। तो अभी आप उतने मैच्योर है ना, तो आप अपने इंट्यूशन पावर से भी देख ले क्या वो आदमी सही है या गलत है आपके लिए। ये कोई भी रह सकता है, आपके सिचुएशन के मुताबिक आप देख लीजिएगा। मतलब जिसके साथ आप अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हो वो इंसान भी आपको कंफ्यूज कर सकता है।
मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये इंसान आपको कन्फ्यूजन में डाल रहा है, आपको एक तरह से बुरी सलाह दे रहा है, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे। मतलब अभी की सिचुएशन आपकी ऐसी है, आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, आप अपने पैसा बनाने के लिए कुछ कोशिश कर रहे हो, कुछ ना कुछ फोकस है यहाँ पे, आपका मेहनत बहुत है आपकी। आप एक तरह से कलात्मक चीज़ भी क्रिएट कर सकते हो, कुछ आर्टिस्ट हो सकते हो, और ड्राइंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, कोई आर्टिस्टिक काम आ सकता है, सिलाई होगी, कढ़ाई होगी। मतलब जिसमें भी आर्ट इन्वॉल्व हो वो चीज़ आपको अच्छी तरह से आ सकती है। कोई काउंसलर भी है यहाँ पे। मतलब एक तरह से लोग आपको सुनने आते हैं, ऐसा भी हो सकता है, टीचर भी हो सकते हैं यहाँ पे। जनवरी फरवरी किसी तरीके से सिग्निफिकेंट महीना हो सकता है आपके लिए। कहीं पे आप ट्रैवलिंग हो सकती है आपकी, कहीं पे ट्रैवलिंग का कार्ड आ रहा है, तो यहाँ पे किसी को आउट ऑफ कंट्री भी जाना पड़ेगा, स्टडी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, या फिर आप अपनी सिटी भी चेंज करने का प्लान कर रहे हो, या फिर कोई दूसरा घर भी ले सकता है, या फिर जगह बदल सकती है उसकी, कुछ पोजीशन भी बदल सकती है, ऐसा भी दिख रहा है। पोजीशन मतलब आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है, तो एक तरह से आपका प्रमोशन हो सकता है यहाँ पे। तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा रीडिंग को, और ज़रूर से जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत अच्छी एनर्जी है, ज़रूर आप मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि अभी आपने आपकी मेहनत से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हासिल की है, जो भी पास्ट में अभी हार्ड वर्क किया है आपने, उससे रिलेटेड आपको अभी पोजीशन ज़रूर मिलने वाली है आपको। जितना भी आपने काम किया है उसके हिसाब से आपको आउटकम मिलने वाला है यहाँ पे। ज़रूर आप वो फल खाओगे जो आपने मेहनत से कमाए हैं। जो भी फल मिला है आपको अपनी मेहनत से मिला है। आप भगवान के लिए भी आपने बहुत ग्रैटिट्यूड पे किया है, और बहुत सारे अफर्मेशन भी किए होंगे, और आप एक तरह से भगवान के ऊपर इतना विश्वास करते हो कि आपको ज़रूर वो चीज़ मिलेगी। ये आपको विश्वास है भगवान के ऊपर, इसलिए वो चीज़ आपकी तरफ ज़रूर से अट्रैक्ट हो रही है, जो भी चीज़ आपको चाहिए अभी। मतलब आप मेहनती भी इंसान हो, उसके हिसाब से आपको ज़रूर भगवान मेहनत का फल ज़रूर देने वाले हैं। एक तरह से जजमेंट का कार्ड भी है यहाँ पे। तो पास्ट में जो भी आपने गलतियाँ की थी वो आपको दोहराने का नहीं है अभी। जो भी डिवाइन आपको देने वाला है वो आपको, मतलब एक तरह से वो पैटर्न्स आपको रिपीट नहीं करने हैं। जो भी डिवाइन आपको दे रहे हैं वो बहुत अच्छा रहेगा। जो भी आपने पास्ट में गलतियाँ की थी वो गलती आपको दोहरानी नहीं है अभी। पास्ट में आपने क्या किया था, आपने खुद को बाद में रखा था, दूसरों को पहले रखा था, वो गलती भी नहीं करनी है।
मतलब पास्ट में और आपने क्या किया, सामने वालों को इतना दे दिया, खुद के लिए रखा ही नहीं है। बहुत मतलब आपने इतना काम किया है पास्ट में कि दूसरों के लिए ही काम करते रहे, खुद को मतलब आपने देखा ही नहीं है खुद का, मतलब जो भी आपकी पर्सनालिटी भी रहेगी तो वो भी आपने पूरा डाउन की थी। तो उससे उभर कर आप अभी फिर से वैसे ही बाहर आ रहे हो, और ज़रूर आपकी पर्सनालिटी निखर के अभी सामने आने वाली है लोगों के कि ये आदमी पहले कैसे था। हमारे मतलब एक तरह से जो भी हम कहते थे इससे ये वही काम करता था, वही चीज़ सुनता था। पर ये अभी ये आदमी बहुत ही मैच्योर हो चुका है और अपनी ज़िंदगी में सफलता की ओर चल रहा है। ये उनको ज़रूर दिखाई देगा। मतलब भगवान ने एक तरह से आपके लिए ऐसे कार्मिक साइकिल में डाला था। अ, मतलब इस वजह से ही डाला था शायद से ये कार्मिक साइकिल में, जो भी आपने गलतियाँ की थी वो चीज़ें आप ना रिपीट करो, या फिर वो ही गलतियों से आप सीखो, इसलिए शायद से आप ये कार्मिक साइकिल में फँसे हुए थे। जो कार्मिक साइकिल आपकी अभी कंप्लीट हो रही है और आपको जस्टिस मिल रहा है। ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी मेरे चैनल से जुड़ जाए और मैं और भी डीपली रीडिंग कर पाऊँ आपकी। पर अभी ये करते समय आपको फिर से वही गलतियाँ नहीं दोहरानी है, फिर वही पैटर्न नहीं दोहराना है। खुद को पहले रखना है और सेल्फ लव करना है। खुद का विचार पहले करना है, दूसरों का बाद में करना है। मेरा क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए आगे, यही आपको सोच के आगे बढ़ना है। मतलब जो भी सिचुएशन रही होगी आपकी ज़िंदगी में, आप पहला दूसरों का जो भी विचार करते थे, वो आपको अभी दोहराना नहीं है, वो गलती आपको फिर से नहीं दोहरानी है। इसलिए भगवान ने आपको वो सब साइकिल पे दौड़ाया था, ऐसा बोला जाएगा तो सही होगा। तो वही गलती आपको नहीं दोहरानी है, नहीं तो फिर से आप वही सिचुएशन में चले जाओगे जो पहले थी। आपको उससे उभर कर जो आप अभी नया आपका जन्म हुआ है, ये ऐसा कहेंगे तो ठीक रहेगा। जो भी आपका अभी नया पैटर्न जो चल रहा है वैसे ही आप रहिएगा। आप खुद का ध्यान रखिएगा, मत एकदम तैयार होके ही रहिएगा। खुद की तरफ ध्यान रहिएगा, खुद के बालों का ध्यान रखिएगा, खुद के स्किन का ध्यान रखिएगा, कपड़ों का ध्यान रखिएगा। जैसे भी आपको खुद का सेल्फ लव करने आता हो वैसा ध्यान आप अपने रखिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित रहेगा। क्योंकि फिर से वही चीज़ दोहराएँगे तो फिर से उसी में आप चले जाएँगे, उसी साइकिल में। आपको आपके करियर पे भी फ़ोकस करना है इसके साथ। मतलब एक तरह से जो भी आपको पहले लोग डिसीजन देते थे, वैसे आप करते थे, वैसा नहीं करना है आपको, अपना डिसीजन खुद लेना है। डिवाइन का प्रोटेक्शन भी है आपको। बैलेंस है आपके लाइफ में। पास्ट में नहीं था ये बैलेंस, पर अभी आपने करना सीख लिया है, तो आपको ऐसा ही सिचुएशन रखने का है अपना, और बहुत बेहतर एनर्जी है आपकी ये। मतलब एक तरह से आप जिस भी सिचुएशन में पहले रहे हो, तो एंजल्स ने ज़रूर आपको हीलिंग भेजी होगी, इसलिए आप अभी स्टेबल सिचुएशन में हो। स्टेबल सिचुएशन माना जाए तो माइंड का भी होता है, तो आप वैसे देख लीजिएगा।
पर्सनल, प्रैक्टिकल, प्रोफेशनल जो भी आपके रिलेटेड रहेंगे, वो भी स्थिति में आपको बैलेंस अभी लाना है। बैलेंस ही रखना है आपको, जो भी सिचुएशन रहेगी आपकी। मतलब इमोशनल भी रहेंगे तो भी उसमें भी बैलेंस रखना है आपको, ज़्यादा भी इमोशनल नहीं होना है आपको। नहीं तो आप इमोशनल होते रहोगे और फिर से वही साइकिल में फँसते जाओगे, तो फिर से वही चीज़ घटित होनी है आपके साथ। तो इस वजह से आप वो अभी साइकिल छोड़ दिया है आपने, वो रिलीज़ कर दिया है। वैसे लोगों को रिलीज़ करने के लिए मैंने आपको ओपन प्रेयर के बारे में बताया है, आप वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वो सिचुएशन में से जल्दी बाहर निकल के आइएगा, ऐसे ही मैं कहना चाहूँगी। तो पहले आप बहुत आपने ऐसे दुनिया में रहते थे, अच्छे से तैयार होने का शौक भी रहा होगा आपको। मतलब एक तरह से अच्छा मेकअप करना, अच्छा अगर लेडीज़ रहेगी तो ज़रूर पहले जो रहती थी, मतलब ये सिचुएशन में जो अभी उनकी सिचुएशन रही है, जो भी उनके डिप्रेशन की सिचुएशन रही है, उससे पहले उनको बहुत अच्छा तरीके से तैयार होना, चाहे मेल हो या फीमेल हो, बहुत अच्छी तरीके से आप तैयार होते थे, बहुत अपने फ्रेंड्स के साथ घुलते-मिलते थे, बहुत अच्छे से सबके साथ बातें करते थे, खुल के बातें करना, अच्छे से रहना, सबके लिए अच्छा विचार करना, ये भी था आपके जीवन में। बाद में आपकी ऐसी कुछ सिचुएशन रही है, जो आपके ही कुछ ऐसे पर्सन हैं, जो आपसे रिलेटेड है जॉब से या फिर घर से या फिर रिलेटिव रहेंगे, वो तो मुझे पता नहीं, आप अपनी सिचुएशन देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। तो अभी आपकी पोजीशन या फिर आपकी जो भी मतलब जो भी वे में आप अभी बाहर निकले हो, तो फिर से आप वैसे ही बन रहे हो, अच्छी तरह तैयार होना, अच्छी तरह आप खुद को फिर से वैसे ही तैयार करके आगे बढ़ रहे हो, इसके लिए कांग्रेचुलेशन। मतलब जो सिचुएशन में आप फँसे हुए थे पहले, तो आपको ज़रूर डिप्रेशन रहा होगा। अगर सही बोल रही हूँ तो ज़रूर ये एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। और अभी आपके लिए अफ़र्मेशन में बोलने जा रही हूँ, वो ज़रूर से कमेंट में लिख भेजिएगा। आई एम स्ट्रॉन्ग पर्सन, आई एम ब्यूटीफुल पर्सन, ज़रूर लिख भेजिएगा, क्योंकि आप ब्यूटीफुल हो, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। और आपके ब्यूटी से भी कोई जलता है शायद से, तो इस वजह से आपके लिए उन्होंने भ्रम पैदा किए थे कुछ चीज़ों को लेके, तो इस वजह से आपने वो सारी चीज़ें छोड़ दी थी जो आप पहले करते थे, पहले रहते थे, आपका रहन-सहन भी बदल गया था। तो अभी आपको एंजल ने हीलिंग भेजी है, तो आप पूरे तरीके से हील हो चुके हो, इसलिए ये समय का पहिया भी घूम रहा है आपका, और इस वजह से आपको जस्टिस मिल रही है। तो आप वैसे सिचुएशन में से निकल के आप बहुत अच्छी सिचुएशन में आ गए हो और आने वाले हो, और इसी सिचुएशन में रहोगे, ऐसे मैं भगवान से ज़रूर प्रार्थना करूँगी। तो ऐसे लोगों से अभी प्लीज़ दूर रहिएगा, जिसने भी आपको अपने एम से डाइवर्ट किया है। पर फिर से वैसी चीज़ लाने के लिए, जैसे आप पहले थे, खुशमिजाज थे, वैसी चीज़ लाने के लिए डिवाइन को ही आपके ज़िंदगी में इंटरफेयर करना पड़ा। आपको थोड़ा-सा लेसन सिखाना पड़ा, ऐसे भी कह सकते हैं। तो आपने अभी अपना लेसन पूरी तरीके से सीख लिया है, ऐसे लोगों की वजह से, नेगेटिव लोगों की वजह से, उनकी नेगेटिविटी आपने बहुत झेल ली है। आपकी ज़िंदगी में जितना भी बुरा होना था, वो हो चुका है। अभी आप अच्छे वे में और अच्छाई के तरफ ही आगे बढ़ रहे हो, और आपकी ज़िंदगी में ज़रूर अच्छाई है, आप हासिल कर पाओगे।
तो आप ज़रूर करियर के ऊपर ध्यान दीजिएगा, आपकी ब्यूटी के ऊपर ध्यान दीजिएगा, आपके रहन सहन के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा और आगे बढ़िएगा। अभी के सिचुएशन में शायद से आपकी एज रहेगी 25-22 रहेगी, 30-35 रहेगी, 45-40, 50-55 भी रहेगी किसी की एज। पर सोच लो अभी आप यंग हो तो अभी ही आपने ये सब जो भी आपके दुख रहेंगे, दर्द रहेंगे, ये अभी सह लिए वो अच्छा है, क्योंकि इस एज के बाद 60 एज के बाद आपने जो भी आपको इस दर्द से गुजरना पड़ता तो क्या हालत हो जाती है आप ही सोच लीजिएगा। तो यूनिवर्स ने आपकी एक तरह से मदद ही की है कि जो भी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आने वाली थी या फिर जो भी भोग भोगने थे वो पहले ही भोग चुके हैं आप, और आगे की लाइफ को आप अच्छे से अभी जीने वाले हो, ऐसे ही डिवाइन का यहाँ पे यूनिवर्स का संदेश है आपको। तो ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। मतलब आप यंग एज में जो भी अपना कर्मा रहा होगा वो आपने अभी भुगत लिया है, आपको आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता है। आप अपने करियर में आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, ऐसे ही मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे। यही थी आपकी आज की रीडिंग। तो ज़रूर मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी जो भी करियर में आगे बढ़ना चाहेगा, जो भी हाउसवाइफ भी रहेंगी जिनको अपना कुछ करियर करना हो, जो भी मैंने बताया था कुछ आता हो आपको सिलाई कढ़ाई वगैरह, वो आप यूट्यूब पे डाल सकती है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं अभी, तो वहाँ भी आप डाल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं अपने करियर में। अपने ऊपर ध्यान दो, ऐसे लोगों को अभी छोड़ दो जो लोग आपको नहीं अहमियत देते, आप लोग उनको क्यों अहमियत दे रहे हो, ऐसा भी मैं कहना चाहूँगी। और आप अपना वे खुद ढूंढ रहे हो, ये इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। आपकी ज़िंदगी का ये सफ़र बहुत अच्छा है, तो आगे उससे भी बहुत अच्छा होने वाला है। गॉड से मैं यही प्रार्थना करूँगी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं रोज़ आपके लिए हीलिंग भेज सकूँ और आगे की रीडिंग में जल्दी ला सकूँ और जल्दी से आपके पास ये रीडिंग मेरी पहुंच जाए, यही भगवान से मैं प्रार्थना करूँगी। अगर आपके पास ये रीडिंग आ रही है तो ज़रूर ये इसमें आपके लिए कोई ना कोई ज़रूर मैसेज रहेंगे। सॉरी रीडिंग थोड़ी बहुत लंबी थी क्योंकि आपके पूरी ज़िंदगी के ऊपर थी ये, शायद से आप बचपन में कैसे थे, बाद में आपका दौर कैसा गुजरा और अभी की सिचुएशन। तो पूरी रीडिंग सुनिएगा, पूरी रीडिंग को ज़रूर क्लेम कर दीजिएगा, अफर्मेशन करते रहिएगा, होपोनोपो प्रेयर भी कीजिएगा। तो अभी के लिए बाय। फिर से मैं रीडिंग लेके आऊँगी और बहुत सारा प्यार दीजिएगा मेरे चैनल को, बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब दीजिएगा, अपने लव्ड वन को भी ये रीडिंग शेयर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस है, बहुत सारे लोगों के लिए ज़रूर ये रीडिंग पहुँचेगी, ऐसे ही लोगों से जिनके साथ ये जुड़ जाएगी और जो लोग ऐसे ही रहेंगे उनके पास ये रीडिंग पहुँच जाएगी। तो मैं इतना ही बोल के मैं अभी बहुत सारा आपका समय ले चुकी हूँ, तो उसके लिए बहुत सॉरी। तो अभी के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।